हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की आई हुई है, उसी के लिए यह एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा 15 सेट का एक वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 15 सेट में से 1 से लेकर 4 तक को हम कवर करा दिए हैं। आज जो देखने वाले हैं सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह जो सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, हूबहू जैसे पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेट से हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा, इस वजह से आप सभी वीडियो जो है अंतिम तक देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का सेट जो है, सेट नंबर 5 जो है, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन दिया है। जो कि एग्जाम में जो होता है वो 100 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये 200 नंबर का पेपर है और यह जो 2 घंटा का एग्जाम होता है। तो ये आप पूर्णतः बिहार दरोगा के सिलेबस पे सेट 5 तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 नंबर, जो कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। क्योंकि आज का कट ऑफ जो रखा जाता है, जो कि अगर आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं, 70 क्वेश्चन के आसपास अगर सही करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर इससे आपका कम सही हो रहा है तो कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप जिस बुक से तैयारी करते हैं उस बुक से उस टॉपिक को आप रिवीजन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि रिवीजन करने से आगे जो उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ऐसे करते चलिएगा तो एग्जाम आते आते आपका पूरा टॉपिक रिवाइज रहेगा और उस समय ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला पाइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ 4 टाइप का क्वेश्चन होता है। जो कि हिमालय जो होता है, हिमालय को प्रादेशिक विभाजन जो होता है वो 4 भागों में किया गया है। जो कि पहला जो होता है पंजाब हिमालय, जो कि पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। वही यहाँ दे नेपाल हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय जो है वह काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। और यहाँ देख कुमायूं हिमालय, जो कि कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। और यहाँ दे असम हिमालय, जो कि असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। तो ये देख लेते हैं यहाँ क्या पूछा था। तो यहाँ जो पूछा था सतलज और काली नदी, जो कि इसमें जो हो जाएगा वह कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये चारों आप सभी जरूर याद रखें क्योंकि बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। सौभाग्य योजना संबंधित है, बताना आपको कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं। यहाँ बताना आपको ब्रिक्स का इसमें से सदस्य देश कौन सा नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स जो था सबसे पहले BRIC से था, ब्रिक था, जो कि इसमें कुल 4 देश शामिल उस समय था। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 2006 इसमें किया गया था। जो कि ये 4 देश कौन कौन सा था, तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन था। जो कि इसमें एस जो है यह क्या है, तो एस जो है दक्षिण अफ्रीका को जब शामिल किया गया था 2010 में, तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। तो यह वर्तमान में कुल कितना देश इसमें शामिल है, तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो 2024 में यह ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य शामिल हो गए हैं। जो कि यह 2024 में 4 नया देश, जो कि मिस्र, ईरान और यूएई, इथोपिया को शामिल किया गया था। और वही इन 2025 में इंडोनेशिया को इसमें शामिल किया गया है। तो सब मिला के जो हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो यहाँ दिया ब्राजील, जो कि है, रूस ये भी है, चीन ये भी है, लेकिन ब्रिटेन जो है इसमें शामिल नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। यहाँ क्वेश्चन जो है वृद्धि को योजना जो बढ़ाने की जो बात कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह 2028 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। दिया एक निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। तो देखते हैं, पहले तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि सही है। अगले तो आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि ये भी सही है। तथा गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 2 तीनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा जो कि
या 1931 का जो कराची अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 34वां ब्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये 34वां ब्यास सम्मान 2024 जो है, यह जो प्रदान जो किया गया सूर्यबाला को किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है, इसके अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह जो किया गया है 1446 वर्ग किलोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत ने अब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। तो मलबा मुक्त जो अंतरिक्ष मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है, ये 2030 रखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? यह पहली बार जो डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क का प्रत्यारोपण जो किया गया है, यह कहाँ पे किया गया? तो यह ब्रिटेन में किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसका किया गया है ये भी याद रखिएगा। तो यह ब्रिटेन के निवासी ओरान नेल्सन जो थे उनका यह प्रत्यारोपण किया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पुरुष सिंगल का। तो पुरुष सिंगल जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में जो जीते हैं वह जैनिक सिनर जीते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें उप विजेता कौन है? तो उसमें उप विजेता जो है एलेजेंडर जेवरेन है। ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। करंट से संबंधित क्वेश्चन होता है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। यहीं पे आप सभी महिला का भी नाम याद रखिएगा कि महिला कौन जीती हैं। तो महिला जो है मेडिसन कीज जीते हैं, जो कि वह कहाँ की रहने वाली हैं? तो यूएसए की रहने वाली हैं। वही उप विजेता कौन है? तो उप विजेता जो है अरियाना साबालेंका है, जो कि वह कहाँ की हैं? तो बेलारूस की। यही यहाँ याद रखिएगा, ये बेरिन सीरन कहाँ के हैं? तो यह इटली के हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। ये भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जो शुरू किया गया है वह जम्मू कश्मीर के। इसका आंसर ए नंबर हो जाए। जो कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है जो मवेशी तस्करी की समस्या जो वहां पे है उसको रोकने के लिए यह किया गया है ऑपरेशन कामधेनु। अगला देखते हैं, दिया कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतरोही कौन बन गए हैं? यह जो पर्वतरोही जो है तेगबीर सिंह बने हैं। जो कि यह तेगबीर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? यह इंडिया के, भारत के या पंजाब के निवासी हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है किस रोग से होने वाली मौतों के समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। यह याउंडे जो घोषणा पत्र जो है यह जो किया गया वो मलेरिया से मौत हो रहा है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो गगन शक्ति जो संपन्न जो हुआ है यह जैसलमेर में हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ जो बिहार क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिहार का मुख्य सचिव जो है अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी ऐप बिल 2024 पास किया है? यह विधानसभा कौन सा है? तो यह जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा है जहाँ एंटी ऐप बिल 2024 पास किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दे भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? यहाँ दे रहा है कि जनरेशन बीटा, जो कि जनरेशन बीटा जो है यह मिजोरम में जन्म हुआ है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो PSLV C61 है रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के कारण इसरो ने अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो EOS-9 जो है इसकी कक्षा में स्थापित करने की विफल रहा है? यह जो हो जाएगा तीसरे चरण की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है।
तो यह संविधान के संग जो अखिल भारतीय सेवा जो नई जो इसकी शुरुआत जो किया जाता है वह राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, संसद के जो किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो अनुच्छेद जो है 312 है, जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उससे आप देख सकते हैं, उससे एक भी एग्जाम में आपको अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। तो निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो संसदीय स्वरूप की विशेषता व्यक्त करने वाला जो हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। यहाँ दिया है 49 दिया गया, 250 दिया गया, 252 दिया, 253 दिया। तो यह अनुच्छेद 250 के तहत जो है अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय जो है संसद जो होता है यह जो होता है राज्य सूची के विषय पे कानून बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप, जो कि अप्रत्यक्ष रूप जो होते हैं यह चुनाव जो होता है 5/6 सदस्यों का यह विधान परिषद में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के मध्य मिला है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तो यह जो मिला है यह जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 21 में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 22, जो कि अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करना है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 20, जो कि अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 23, जो कि अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यवहार या बलात् श्रम के निषेध से संबंधित है। तो ये सभी जो अनुच्छेद जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दे बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीट दिया गया है, इसमें कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो बिहार में लोकसभा का जो सीट जो 40 जो है उसमें से जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित जो किया गया है वह 6 सीट किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया पहला नीलम संजीव रेड्डी, जो कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे यह राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। पहला ही इसका सही हो जाएगा। यहाँ दे आर वेंकट रमन, जो कि आर वेंकट रमन जो थे यह उपराष्ट्रपति जो थे यह 1984 से 87 तक थे। वही यह जो राष्ट्रपति कब बने थे, तो राष्ट्रपति जो है 87 से या 92 तक राष्ट्रपति बने थे। फिर यहाँ दे जाकिर हुसैन, जो कि जाकिर हुसैन जो थे यह 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति थे। वही 1967 से 1969 तक यह जो थे राष्ट्रपति बने थे। फिर यहाँ दे भैरव सिंह शेखावत, जो कि भैरव सिंह शेखावत जो थे यह उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन यह राष्ट्रपति कभी नहीं बने थे। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया एक लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो देखते हैं लोकसभा को जो अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। पहले देखो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अगले दे एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो तथा लोकसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 से पारित प्रस्ताव हो तथा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव हो। तो यह जो हटाने की जो प्रक्रिया जो होता है इसमें लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है।
तो यह जो होता है अनुच्छेद जो हो जाएगा वो अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 93 हो जाएगा। 93 अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का उसमें प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में यहाँ जो दिया है निम्न में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, जो कि यह गलत दिया गया है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जो कि यह भी गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है, जो कि यह भी गलत है। तथा इसमें जो दिया है कि लोकसभा इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, जो कि इसमें जो दिया है कि लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण जो है बताना आवश्यक नहीं है, यह जो दिया गया इसमें सही वाला बताना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि अविश्वास प्रस्ताव जो था लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, जो कि प्रस्ताव के समर्थक के रूप में 50 सदस्यों की इसमें सहमति आवश्यक होता है। और यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है। या देखते हैं, दिया है डेंगू बुखार, जो कि एरेवा वायरस, जो कि सही है। अगला जो दिया है प्लेग, जो कि यार्सनिया पोस्टिस, जो कि ये भी सही है। तथा यहाँ दिया सिफिलिस, जो कि ट्राइचुरिस ट्राइचुरिया, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि सिफिलिस जो होता है यह ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है, तो यहाँ गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा। तो इसका प्रमुख लक्षण जो होता है विटामिन ए का उच्च मात्रा इसमें पाया जाता है, इसे भविष्य का ट्रांसजेनिक फसल कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कठोर साबुन है। कठोर साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में क्या दिया है। तो यहाँ दिया ग्रेप्स रोग, जो कि ग्रेप्स रोग जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से, इस 2 हो जाएगा। डायबिटीज मिलेटस, जो कि डायबिटीज मिलेटस जो अग्नाशय से होता है। अगला डायबिटीज इंडिपिडस, जो कि यह जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। तथा एडिशन रोग, जो कि यह जो होता है एंड्रीनल कॉर्टेक्स से होता है। यह 3 हो जाएगा, जो कि इसका मिलान क्या हो जाएगा। इसका मिलान जो 2 4 1 3 हो जाएगा, जो कि जो 2 4 1 3 जो हो जाएगा यह किसमें दिया गया है। तो 2 4 1 3 जो है वह बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 33 नंबर भी सूची 1 सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। यहाँ सूची 1 में दिया है पहला साइकस, जो कि साइकस जो होता है यह क्या होता है। तो यह जो है सबसे बड़ा पुमुंग होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ दिया लोडोसिया, जो कि लोडोसिया जो होता है यह जो होता है सबसे बड़ा फल होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तथा यहाँ दे एस्फेलिसिया, जो कि यह जो होता है सबसे बड़ा पुष्प होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तथा यहाँ दे आर्कडीज, जो कि यह जो होता है वो सबसे छोटा बीज होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 2 3 1 हो जाएगा, जब 4 3 2 3 1 जो है वह किस में दिया है। तो 4 2 3 1 जो है 1 में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में जो गुणसूत्र जो होता है यह जो होता है XY होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है उसमें पौधे जो प्रयोग जो करता है वह सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो दलहन पौधे के जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया जो है यह जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का यह इसका निर्माण करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निम्न में से किस हार्मोन को बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। यह जो हार्मोन जो होता है जो बंद हो जाता है तो मासिक धर्म का कारण जो होता है यह जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु के द्वारा फैल सकता है। ऑप्शन दिया है डेंगू दिया गया, यक्ष्मा दिया गया है,
एड्स दिया गया और ग्वाइटर दिया गया। तो इसमें जो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग जो है यक्ष्मा या इसी को तपेदिक रोग कहा जाता है या उसी को टीबी कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो साबुन जो सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो है, पहला दे इसरेटिक अम्ल जो कि ठीक है, सही है, तथा ओलिक अम्ल जो कि ये भी सही है, फार्मिक अम्ल जो कि ये भी सही है, फार्मिटिक अम्ल जो कि सही है, जो कि ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, दिया है पोटेशियम नाइट्रेट जो कि यह जो है यहाँ माचिस जो कि पहला ही गलत दिया गया। जो कि माचिस जो होता है एक ज्वलनशील होता है, जो कि इसमें जो होता है इसमें फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है, इस वजह से ये गलत दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो जो प्याज क्या निष्कासित करते हैं, तो यह जो है सल्फोनिक अम्ल करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो ये नोबेल का तेल जो कहा जाता है वह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक क्लोराइड है। तो प्राकृतिक क्लोराइड इसमें बताना है, तो दिया पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ यूरिया दिया, शक्कर दिया और रक्त दिया गया। रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वह जो होता है प्राकृतिक क्लोराइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि रक्त जो होता है एक संयोजिक उत्तक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण बताइए। तो देखते हैं इसमें मुक्त रूप से गति करने वाला उदाहरण कौन सा हो जाएगा। समरूपीय त्वरण गति, अगला दिया वृत्ताकार गति तथा रेखीय गति तथा गैर समरूपीय त्वरित गति। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह समरूपीय त्वरित गति हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो जब पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत जो होता है, तो यह जो होता है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा भी जाए अथवा छोड़ी जाए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है। तो गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति को बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में इसमें बढ़ते क्रम में कौन सा दिया गया है। तो इसमें पहला एक्स किरण दिया, माइक्रो तरंग और रक्त किरण दिया गया, गामा किरण। इसमें जो सही जो हो जाएगा माइक्रो तरंग और रक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो स्वयं का डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो सूची 1 में राजवंश दिया गया है, सूची 2 में सिक्कों की धातुएं दिया गया है। तो ये तो देख लेते हैं, यहाँ दिया कुषाण वंश, जो कि कुषाण वंश जो कि इसमें गलत वाला बताना है। तो कुषाण वंश जो है स्वर्ण और ताम्र की मुद्रा जारी किए थे, जो कि सही है। गुप्त वंश जो कि स्वर्ण की और रजत का, जो कि ये भी सही है। अगला सतवाहन जो कि स्वर्ण, जो कि यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया है, क्योंकि सतवाहन जो थे वो स्वर्ण का सिक्का जारी नहीं किए थे। तथा कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम्र, जो कि सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है राक्षसी टंगड़ी जो कि तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर के शासक कौन था। तो तालिकोटा का युद्ध जो है यह कब हुआ था। तो यह जो है यह 1565 ईस्वी में हुआ था, जो कि उस समय विजयनगर के शासक जो थे सदाशिव राय थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है भारत में कहाँ किया गया। यह जो भारत में गुजरात के गांधीनगर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहीं पे जान लेते हैं थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1997 ईस्वी में। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। जो कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो इसमें कुल 7 सदस्य शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में कब्रिस्तान R37 मिला है।
तो कब्रिस्तान R37 जो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा से मिला है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? यह जो गांधी जी के द्वारा जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो पूरे देश में जो हड़ताल का आयोजन जो किया गया था वह 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद जो है इसे जो है मजलिस एक खलवत कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में वैदिक कालीन वर्ण विभाजन दिया गया और यहाँ सूची 2 में वर्ण आधारित कार्य विभाजन दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं, दिया है ब्राह्मण, जो कि इसमें ब्राह्मण जो हो जाएगा वह क्या करते थे? तो यह यज्ञ करते थे, 2 हो जाएगा। तथा यहाँ क्षूद्र, जो कि क्षूद्र जो होते थे वह सेवा करते थे, 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे वैश्य, जो कि यह जो थे वह व्यापार करते थे, तो यह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ दे क्षत्रिय, जो कि यह जो है वह रक्षा करते थे, तो यह 3 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 किस में दिया गया है? तो 2 1 4 3 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया था? तो शेर शाह जो है यह शेर शाह की उपाधि जो धारण जो किया था चौसा का युद्ध के बाद, जो कि यह चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम स्थान निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सबसे पहले जो यहाँ दिया गया आत्मीय सभा दिया, ब्रह्म समाज दिया गया, तत्बोधनी सभा दिया, कोलकाता यूनिटेरियल कमेटी दिया गया। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ जो दिया है आत्मीय सभा, जो कि आत्मीय सभा जो है इसकी स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किया गया था। वही यहाँ दे ब्रह्म समाज, जो कि ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। फिर यहाँ दे तत्बोधनी सभा, जो कि तत्बोधनी सभा जो है इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में किया गया था। फिर कोलकाता यूनिटेरियल कमेटी, जो कि इसकी स्थापना जो है 1821 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें प्रथम संस्था कौन सी हो जाएगा? तो यह जो है आत्मीय सभा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस गवर्नर जनरल ने 1839 ईस्वी में कोलकाता से शेरशाह सूरी मार्ग के नाम बदलकर ग्रैंड ट्रैक जीटी रोड कर दिया तथा इस मार्ग का पुनः निर्माण करवाया? तो यह जो किया गया था वो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह कब चला था? तो 9 अगस्त 1942 को यह आरंभ हुआ था, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वह विंस्टन चर्चिल थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र को जो शुरुआत जो किया गया था, दिया गया कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि गलत है। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ये भी गलत है। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम जो अंग्रेजी समाचार पत्र जो प्रारंभ जो किया गया था वो 1780 में किसके द्वारा? तो जेम्स ऑगस्टम हिकी के द्वारा, जो कि उसका नाम क्या था? तो वो जो यह समाचार पत्र जो था उसका नाम जो था द बंगाल गजट था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो देखते हैं, मित्र राष्ट्र समूह जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा वह यूएसए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक जो होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, मतलब जीव और अजीव होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है।
क्या आवृत्ति के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है? तो आवृत्ति के आधार पर भारत मुख्यतः जो होता है, यह जो होता है वो हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। यहीं पे आप लोग याद रखें, भूकंप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। तुमालापली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वह अवस्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार जो अवस्थित जो है, यह तुमापली खदान में, यह कहाँ पे स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया गंगा के मैदान को यह डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा का मैदान जो होता है जिसे जियोसिक्वाइल के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करता है? तो देख लेते हैं यहाँ अमेरिका और रूस को। तो यहाँ बेरिंग जल संधि दिया है, जो कि बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका और रूस को अलग करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद है? तो वर्षा जल संचय करने से यह भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग जो है भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? यह स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग जो भारत के जो यह शहर को जो जोड़ता है, देख लेते हैं। यहाँ पहले दे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, जो कि इसमें पहला ही सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में पहला जो दिया है कॉफी बोर्ड, जो कि कॉफी बोर्ड जो है यह कहाँ पे है? तो यह जो है बेंगलुरु, एक हो जाएगा। तथा यहाँ दे रबड़ बोर्ड, जो कि रबड़ बोर्ड जो है यह कोट्टायम में है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा यहाँ जो दिया चाय बोर्ड, जो कि चाय बोर्ड जो है वह कोलकाता में है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे तंबाकू बोर्ड, जो कि यह जो है गुटूर में है, तो यह 2 हो जाएगा। इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 4 2 हो जाएगा, जो कि 1 3 4 2 किस में दिया गया? तो 1 3 4 2 जो है बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो पैरा ओलंपिक 2024 जो हुआ था, इसमें भारत जो है कुल 29 पदक जीता है। जो कि यह पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो स्थान अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो स्थान जो है 18वां था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि यह जो है यह ओंटेरिया झील और ईरी झील के बीच स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो झील जो है यह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का भी निर्धारण करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है श्री सैलम बांध, जो कि श्री सैलम बांध जो है यह कृष्णा नदी पे यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत है? दिया गया स्थानीय पवन दिया गया और देश दिया गया। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया चिनूक, जो कि यूएसए सही है। अगले दे फॉन, जो कि स्विट्जरलैंड, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे सिरोको, जो कि कनाडा, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि सिरोको जो है सहारा मरुस्थल जो है उसमें भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क तथा रेत युक्त हवा जो चलती है उसी को सिरोको कहा जाता है। तो यह गलत दिया गया। तथा यहाँ दे लू, जो कि भारत, जो कि सही है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में गंगा नदी के दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? यहाँ बोल रहा है कि बिहार में गंगा नदी से दक्षिण दिशा से मिलने वाली कौन सी नहीं है? तो यहाँ दिया करमनाशा दिया गया है, सोन नदी दिया गया, पुनपुन नदी दिया गया और महानंदा दिया गया है। इसमें महानंदा नदी जो है वह बिहार में गंगा नदी से दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदी नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, पैराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पैराइट जो है वह रोहतास में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंस वक्र जो है यह जो आय वितरण को दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना को निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है?
तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ शुरू की गई जो पीएम धन योजना जो है वह देख लेते हैं क्या नहीं है। तो पहला जो दिया गया कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा, जो कि है। अगला दे ऋण उपलब्ध है, जो कि ये भी है, तथा फसल विविधीकरण जो कि ये भी सही है, तथा 2.7 करोड़ किसानों को लाभ देना, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था प्रोफेसर रेगनर नर्कस के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसे प्रबंधित मुद्रा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, दिया एक गोस्वामी समिति जो कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या है, जो कि सही है। अगला जो दिया है जानकी रमन समिति, जो कि जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से, जो कि सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया है तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि तारपोरा समिति जो था, तारापोरा समिति यह पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित किया गया था। तो यह गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था। यह फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वह अररिया में हुआ था, बिहार के अररिया में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। तो फिनलैंड जो है उसके संसद को एंडुस्कुटा कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वह यहाँ दे नेशनल असेंबली, जो कि नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है। यह जो है फ्रांस का और पाकिस्तान का नेशनल असेंबली कहा जाता है संसद को। फिर यहाँ दे कांग्रेस, जो कि कांग्रेस जो है यूएसए के कहा जाता है। फिर यहाँ दे सीनेट, जो कि सीनेट जो है, आप सभी कमेंट करके बताइए कि सीनेट किसे कहा जाता है। देखते हैं इसमें कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है क्रिकेट से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ दिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, यहाँ दो क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस और एक पूछता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जो कि यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो था वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 12 जनवरी, जो कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दे 8 मार्च, जो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों डेट जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, कि कहीं लिख के आप सभी याद कर लीजिए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है और कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है। तो होंडुरास जो दिया गया इसकी राजधानी जो है तेगुसिगाल्पा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर जो शब्दावली जो है इसका प्रयोग जो है रिले रेस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड में स्थित द हेग में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ दिया है स्वर संधि, जो कि स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, वही क्वेश्चन दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया कि विच वन इज नॉट करेक्ट। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा इसमें जो इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दे द्विज इनमें से किसका प्रवाची शब्द है। तो यह जो है ब्राह्मण का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे। यह जो आस्था रखने वाले जो थे यहाँ रामानंद दिया गया, कबीर दास, दादू दयाल, गुरु नानक। तो इसका जो सही जो जगह रामानंद, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे जो क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा अगला 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, तथा अगला 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तथा 99 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो है उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो पेड बैच में जो होमवर्क सीरीज जो चलता है उसे भी हम करा रहे हैं। डेली आपको उसमें होमवर्क भी दिया जाता है और डेली उसका टेस्ट भी कराया जाता है। तो इस वजह से उससे भी आप सभी जरूर ज्वाइन किया कीजिए, उसे भी आप सभी जरूर देखा कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका बेसिक से तैयारी जो है, जो भी कॉन्सेप्ट आपका भूल गए हैं या याद नहीं है, तो उससे आपको रिवीजन करिएगा तो याद आ जाएगा। इस वजह से डेली आप सभी उसे भी सीरियस होकर दिया कीजिए। एग्जाम के समय वो बहुत आपके लिए आखिरी समय में बहुत अच्छा होने वाला है। इस वजह से आप सभी उस वीडियो को जरूर देखा कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और इस सेट में आपको कितना नंबर आता है ये भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।